गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली इससे क्वेश्चन आ जाता है। द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। इसमें ये ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं ओवरीज, देन आता है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। देन आता है यूटेरस एंड लास्ट आता है विजाइना। तो सबसे पहले देखिए ओवरी। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड। इनकी शेप कैसी होती है? ये ओवल शेप्ड ऑर्गन होते हैं विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। ऑफ अ वुमन नियर द किडनी, और ये किडनी के पास होते हैं। अ वुमन हैज़ 2 ओवरीज। ओवरीज जो होते हैं वो 2 होती हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन। देखिए वुमेन्स के अंदर ओवरीज जो होती है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि मेल्स के अंदर क्या होते हैं? टेस्टीज होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये फीमेल सेक्स सेल्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम ओवा या फिर एग्स भी बोलते हैं। और इनका काम होता है दोनों के दोनों फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों के दोनों यही बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स। दोनों की दोनों जो ओवरी होती हैं उनमें सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं बच्चों? ये अनमेच्योर्ड एग्स होते हैं। ये क्या होते हैं? अनराइप एग्स होते हैं। एट द प्यूबर्टी दीज फॉलिकल्स मैच्योर टू फॉर्म द राइप एग्स। देखिए ऐसा होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती है उसके अंदर थाउजेंड्स के नंबर फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं? अनमेच्योर्ड एग्स होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? फीमेल की जो ओवरी होती है उसके अंदर के जो एग्स होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होना चालू हो जाते हैं, और एक फिक्स इंटरवल के बाद एक एक एग जो होता है उसमें से रिलीज होना चालू हो जाता है। इसका मतलब ओवरीज के अंदर पहले से ही 1000 के नंबर में अनराइप्ड अनमेच्योर्ड एग्स होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। होता क्या है? ओवरीज क्या करती है? स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अब देखिए, जस्ट above the ovaries, just above the ovaries are the tubes called oviducts. ovaries के ऊपर क्या होते हैं? oviducts होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? fallopian tube भी बोलते हैं। और oviduct जो होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं किसके साथ? ओवरी के साथ। ये क्या करते हैं? फनल शेप्ड ओपनिंग बनाते हैं, और ये जो फनल शेप्ड ओपनिंग होती है ये ओवरी को क्या करती है? ऑलमोस्ट क्या करती है? कंप्लीट ढक लेती है। इसका मतलब ओविडक्ट्स और ओवरी ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती हैं, बल्कि ओविडक्ट होती है वो एक फनल शेप्ड ओपनिंग बनाती है, और वो क्या करती है? ओवरी को, दोनों ओवरी को क्या करती है? कंप्लीटली क्या करती है? एक तरीके से कवर कर लेती है। वो आपको मैं फिगर में दिखा दूंगा। द ओवम और एग सेल रिलीज बाय एन ओवरी गोज इनटू द ओविडक्ट थ्रू द फनल शेप्ड ओपनिंग। अब होता क्या है? ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ अनराइप्ड एग्स होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद एग जो होते हैं वो राइप होकर क्या होते हैं? ओवरी से किस में चले जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों? वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। मतलब ओवरी के अंदर पहले से थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं। अब प्यूबर्टी के बाद एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या करता है? उन एग्स को मैच्योर करके क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब में डालना चालू कर देता है। एट ए टाइम एक ही एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कहाँ पर है? वो होता है ओविडक्ट के अंदर। तो प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरीज क्या करती हैं? एग्स को प्रोड्यूस करती हैं, और उसका जो फर्टिलाइजेशन होगा एग का वो कहाँ पर होता है? वो ओविडक्ट के अंदर होता है, और ओविडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं।
अब देखिए ये आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में ये देखिए आपको ओवरी दे रखी है और ये फनल शेप्ड कवरिंग है किसकी, ओविडक्ट की, और ये आपका ये ओविडक्ट है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है यूटिरस, ये यूटिरस है, और देन आता है वेजाइना, ये वेजाइना है। और यूटिरस और वेजाइना के बीच में क्या होता है, सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स वाला एरिया। अब देखिए नेक्स्ट है यूटिरस। नेक्स्ट है यूटिरस, द टू ओविडक्ट्स कनेक्टेड टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूटिरस। अब देखिए दोनों के दोनों ओविडक्ट्स जो होते हैं वो आगे जाकर किस में खुलते हैं, यूटिरस के अंदर जाकर खुलते हैं। वो क्या होते हैं, यूटिरस के अंदर जाकर खुलते हैं। और यूटिरस क्या होता है, एक बैग की तरह का स्ट्रक्चर होता है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम और एग इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस यूटिरस। और जो ग्रोथ का काम होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, ओविडक्ट के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होती है। और उसके बाद जो ग्रोथ होगी बेबी की वो कहाँ पर होती है, वो यूटिरस के अंदर होती है। नेक्स्ट आता है वेजाइना, द यूटिरस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। अब ये जो यूटिरस होता है ये वेजाइना से कनेक्ट होता है थ्रू सर्विक्स। किसके थ्रू कनेक्ट होता है, ये सर्विक्स के थ्रू कनेक्ट होता है, विच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब देखिए वेजाइना क्या होता है, वेजाइना जो होता है वो यूटिरस से जुड़ा होता है थ्रू सर्विक्स। अच्छा अब देखिए वेजाइना रिसीव्स द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म्स इनटू द वुमेन्स बॉडी। अब देखिए होता क्या है, मेल का जो पेनिस होता है वो क्या होता है, वेजाइना में एंटर होता है और वहाँ पर वो क्या करता है, अपने स्पर्म्स को क्या करता है, रिलीज करता है। तो वो जो पेनिस है जो स्पर्म्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। वो किसके थ्रू वुमेन बॉडी में एंटर करता है, वो करता है वेजाइना के थ्रू। और वो क्या करता है, स्पर्म्स को क्या करता है, यहाँ पे रिलीज करता है। और वो स्पर्म्स सर्विक्स से होते हुए यूटेरस में जाते हैं और यूटेरस से कहाँ चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब देखिए वेजाइना इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होता है। वेजाइना इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। हम वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज इट इज थ्रू दिस पैसेज दैट बेबी इज बोर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द यूटेरस ऑफ द मदर। अब देखिए वेजाइना जो होता है इसे हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्यों, उसका रीज़न सिंपल सा ये होता है, जब भी वुमन की नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक ऑपरेशन से होती है, ऑपरेशन में क्या करते हैं, पेट में कट लगाते हैं और बेबी को सीधा निकाल लेते हैं। कहाँ से, यूटेरस में से। अच्छा अगर मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी में वो क्या करते हैं, बच्चे को खींच लेते हैं। किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। तो बच्चे को वो क्या करते हैं, वेजाइना से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। वो प्रोसेस हमारे कोर्स में नहीं है कि किस तरीके से वो निकालते हैं। क्लियर है। तो जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, जो बर्थ होती है बच्चे की, जो बच्चे को बाहर की तरफ निकालते हैं वो हमेशा वेजाइना के थ्रू ही हम निकालते हैं, इसलिए हम इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। अच्छा अब एक बात ध्यान रखिएगा, प्लीज नोट दैट इन वुमेन, ह्यूमन फीमेल, द ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन एंड वेजाइनल ओपनिंग आर सेपरेट। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। देखिए मेल्स के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म्स निकलते हैं और जो यूरिन पास आउट होता है दोनों का पैसेज कॉमन होता है, मगर फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसमें जो यूरिन पास करने का रूट होगा और जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। देखिए एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू दोबारा से समझा देता हूँ। ये अच्छे तरीके से नॉर्मली होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। देखिए सबसे पहले आता है ओवरी।
ओवरी जो होते हैं 2 होते हैं नंबर में, और ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, और इनकी शेप क्या होती है बच्चों, राउंड होती है, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। क्यों? इसके 2 काम होते हैं। पहला मेन काम होता है, ये क्या करता है, फीमेल सेक्स सेल जिसे हम एग या ओवम भी बोलते हैं, वो ये क्या करता है, बनाता है। दूसरा, ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, दोनों के दोनों रिलीज करता है। अच्छा देखिए, इससे कौन कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट इसके साथ पूरा कनेक्ट नहीं होता है, ओविडक्ट इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्ट नहीं होता है, बल्कि ओविडक्ट क्या करता है, एक फनल शेप्ड ओपनिंग बनाता है इसके अराउंड। तो देखिए ये ओवरी है, तो फैलोपियन ट्यूब इससे जुड़ा तो हुआ है, मगर पूरा का पूरा कनेक्टेड नहीं है। एक फनल शेप्ड ओपनिंग से वो क्या करता है, ओवरी को क्या करता है, ढक लेता है। अब होगा क्या, आफ्टर प्यूबर्टी जो ह्यूमन फीमेल होती है उसकी ओवरी क्या करती है, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इसके अंदर जो अनमेच्योर्ड एग्स होते हैं उनको वो मेच्योर का क्या करती है, एक एक करके किस में डालती है, फैलोपियन ट्यूब में डालती है। तो ओवरी क्या करती है, जो इसके अंदर अनमेच्योर्ड एग होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी उनको एक एक करके वो मेच्योर करती है और किस में डाल देती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देती है। और फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म्स आकर एग को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो इसका मतलब एग बनाने का काम किसका होता है, ओवरी का। रिलीज करने का किसका काम होता है, वो भी ओवरी का होता है। और फर्टिलाइजेशन का काम कहाँ पर होता है, वो होता है ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अब देखिए, ओवरी भी 2 होती हैं और ओविडक्ट जो होते हैं ये भी 2 होते हैं। अब ये दोनों की दोनों जो ओविडक्ट होते हैं ये कहाँ पर जाकर खुलते हैं, ये खुलते हैं जाकर यूटेरस के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता क्या है, वो एग यूटेरस में आके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, और यहीं क्या होता है, डेवलपमेंट होता है बेबी का, जब तक कि वो बॉडी से जो है बाहर नहीं निकल आता है। अब देखिए, यूटेरस जो होता है ये वेजाइना से जुड़ा हुआ होता है थ्रू द ओपनिंग सर्विक्स। ये ओपनिंग है, ये क्या करती है, एक तरीके से यूटेरस और वेजाइना को क्या करती है, कनेक्ट करती है। यूटेरस और वेजाइना सर्विक्स के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब ये जो वेजाइना होता है इसे हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इसे बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं, जब भी बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी के केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए बेबी है, उसको हम इस करते हैं, बाहर खींचते हैं। डॉक्टर जो होते हैं इस रास्ते से उसको बाहर खींचते हैं, इसलिए इसे हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, को मेटिंग के वक्त जब मेल और फीमेल मेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो ह्यूमन मेल का पेनिस होता है वो क्या करता है, वेजाइना के थ्रू एंटर करता है, और यहाँ पर क्या करता है, स्पर्म्स को रिलीज करता है। वो स्पर्म्स यूटेरस से होते हुए कहाँ पर चले जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में अगर मान लीजिए उनके पास एग है फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो वो क्या करता है, उनको फर्टिलाइज कर देता है। तो देखिए, आपको इसका डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, लेबलिंग भी आपको ढंग से करनी है, और सबके फंक्शंस भी आपको याद करने हैं। नॉर्मली पूरे के पूरे चैप्टर में यही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं।